दोस्तों नमस्कार। राज्यसभा से एक तस्वीर आई। तस्वीर बहुत छोटी है, लेकिन उसमें शंकराचार्य का नाम आते ही राज्यसभा में हंगामा मच गया, कोहराम मच गया। सत्ता दल के नेता, राज्यसभा सांसद और चेयर पर बैठे सभापति सभी तिलमिला गए। ऐसे तिलमिला उठे जैसे लगा कि उनके चेयर में कोई 440 वोल्ट का बिजली दौड़ा दिया हो, करंट दौड़ा दिया हो, एकदम से उछल पड़े। जी, उस वीडियो के क्लिपिंग को जरा आप पहले सुनिए तो हम पूरी बात बताएं। मान्यवर, यहां पर शंकराचार्य जी का भी जिक्र हुआ। शंकराचार्य जी के बारे में आपके मन में कितना सम्मान है? उत्तर प्रदेश में अवमुक्तेश्वरानंद जी पे झूठा पॉक्सो का मुकदमा लिखा। out of the topic. पॉक्सो का मुकदमा लिखा। No. This is going out of the topic. Sir, I cannot allow. sir, you. शंकराचार्य I cannot allow. शंकराचार्य No. का This जिक्र is not on Kerala. Sir, माननीय सर, अभी आपने सुना, ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोल रहे थे। संजय सिंह ने जैसे ही शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का नाम लिया, पूरे सत्ता पक्ष के सांसद, मंत्री जो उस वक्त राज्यसभा के अंदर उपस्थित थे, मानो उनको 440 वोल्ट का करंट छुआ दिया गया हो। वो उछल पड़े, शोर शराबा, हंगामा करने लगे। और इसी हंगामे के बीच मौजूदा चेयर पर बैठे हुए सभा का संचालन कर रहे सभापति महोदय, वो भी पूरी तरह से घबरा गए। वो भी शोर शराबा करने लगे। संजय सिंह को चुप कराने पर वो तुल गए। चुप कराने के लिए वो बार बार आदेश देने लगे, निर्देश देने लगे। और ये सब सिर्फ इसलिए हो गया कि राज्यसभा में शंकराचार्य का नाम वहां पर ले लिया गया। शंकराचार्य के नाम से इतनी कपकपी क्यों है? सत्ता दल में इतनी डर क्यों है? इतना भय क्यों है? सत्ता दल के लोग कांपने क्यों लगते हैं? इतने भयाक्रांत क्यों हो जाते हैं सत्ता के दल के लोग? सिर्फ केवल शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का नाम सुनते ही उनको बेचैनी, घबराहट, व्याकुलता शोर में तब्दील हो जाता है। वजह क्या है? शंकराचार्य के अंदर वो क्या है? तो जान लीजिए, शंकराचार्य माघ मेले से केंद्र सरकार, प्रदेश के योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, मतदाताओं के आंख की किरकिरी बने हुए हैं। उनके लिए डर का कारण, वजह बन गए हैं शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद। और यह सब कुछ परिलक्षित हो गया संजय सिंह के बातों से। जैसे ही संजय सिंह स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को संबोधित करते हुए उनका नाम लिया, पूरे सदन में खलबली मच गई। तो ये हालत हो गए हैं। शंकराचार्य के नाम लेते ही सत्ता किस तरह से डोलने लगती है। दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है कि शंकराचार्य को फंसाने के लिए ना जाने क्या क्या किया गया। माघ मेला, प्रयागराज में उनको स्नान करने से रोका गया, बटुकों की शिखाएं खींच कर मारी गईं, बुजुर्ग संतों को बूटों से रौंदा गया, यहां तक कि उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया। बटुकों के साथ एवं 4 के आरोप लगा दिए गए। शंकराचार्य 81 दिन की गविष्ठी यात्रा निकाले तो शंकराचार्य की गविष्ठी यात्रा में तमाम व्यवधान डाले गए। जहां जहां उनके कार्यक्रम होते थे वहां वहां के आयोजकों को नोटिस दी जाने लगी सरकार के तरफ से कि अगर तुम इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करोगे
तो बुलडोजर चला दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, तमाम व्यवधान डाले गए। कन्नौज में पहुंचते पहुंचते शंकराचार्य तो 403 विधानसभा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में वो गए और गविष्ठी यात्रा लेकर गए। इसी क्रम में जब वो कन्नौज पहुंचे तो जहां पर उनके कार्यक्रम और ठहरने का नियत स्थान था, वहां पे रोक लगा दी गई और शंकराचार्य को अपने लोगों के साथ सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। गविष्ठी यात्रा के समापन पर लखनऊ में शंकराचार्य ने 1 महीना पहले उन्होंने अनुमति मांगी थी सभा की, वो अनुमति भी नहीं दिया गया। दिया कब गया? ऐन 2 घंटे पहले कि आप कर सकते हैं। बताइए 2 घंटे में वहां कौन पहुंचेगा, किस तरह की तैयारी होगी और कैसे कार्यक्रम होगा। तो ये सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की डर, शंकराचार्य से भय, ये दिखाता है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद आज के दिन में वो चातुर्मास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शिव नदी कोई वहां पर बहती है, उसके तट पे वो पहुंचे हुए हैं और ये जगह है छत्तीसगढ़ का सपाद लक्षेश्वर धाम, ये जगह को बोला जाता है। वहां पर विशाल शिव मंदिर बन रहा है, निर्माणाधीन है। जगह ये छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला है, जहां पर कि आजकल उनका चातुर्मास चल रहा है। ये चातुर्मास 2 महीने का होता है। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से उनका ये चातुर्मास व्रत छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में चल रहा है। शंकराचार्य तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर शंकराचार्य को लेकर भय 24 घंटे चल रहा है। शंकराचार्य लगातार गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। आंदोलन उनका जारी है, आगे भी वो जारी रखना चाहते हैं। उनका कहना भी है, जाते जाते उन्होंने, जब हमने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जब मैं लौटूंगा चातुर्मास से तो मैं एक बड़ा यज्ञ करूंगा और यज्ञ में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए संकल्प लिया जाएगा। तो शंकराचार्य इतना जल्दी उत्तर प्रदेश के सरकार या देश के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको राहत देने वाले नहीं है। आगे आने वाले दिनों में और मुखतर से शंकराचार्य को आप देखेंगे। खासकर ट्रोल मीडिया भी लगी हुई है उनके पीछे, कुछ गोदी मीडिया के लोगों को भी लगाया गया है ताकि शंकराचार्य का अपमान करो, शंकराचार्य को किसी भी तरह से ऐसा करो कि उनकी ख्याति कम हो जाए। अभी पिछले दिनों देखने को मिला कि गविष्ठी यात्रा के दौरान ही लखनऊ में एक गोदी मीडिया का एंकर वहां आया था। आकर के उसने बेहूदगी की, अपने मन माफिक, सरकार के मन माफिक प्रश्न को बार बार दोहराता रहा और उसी को वो काट छांट करके अपने वीडियो में, अपने पॉडकास्ट के वीडियो में उसने चलाया और उसी के थोड़े थोड़े कुछ कुछ सेकंड के अंशों को काट पीट करके तमाम यूट्यूबरों ने जो सरकार के पोषित हैं, चाटुकार हैं, उन सबों ने भी चलाया और शंकराचार्य के कहीं ना कहीं उनके इमेज पर दाग लगाने का काम किया। लेकिन शंकराचार्य तो शंकराचार्य से ठहरे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और न पड़ा। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।